नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भीम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसी के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब चोटिल खिलाड़ियों को भी खेल नर्सरी दी जाएंगी। संबोधित के दौरान संदीप सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भाई भतीजावाद के आधार पर अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब काबिलियत पर अवार्ड दिए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान राशि के साथ नौकरी भी दी है। सरकार ने 425 करोड़ रुपए की राशि 12,000 खिलाड़ियों को करीब 7.5 साल में दी है। पहले के टाइम में ये अवार्ड्स जो होते थे, सच कहा हमारे एसीएस स्पोर्ट्स ने कि भाई बंधु बहुत होती थी। मैं खुद गवाह हूं उसका। लेकिन आज के टाइम में हमने एक नई शुरुआत की है। जिस भी खिलाड़ी को भीम अवार्ड हम दे रहे हैं, इनकी योग्यता इनके टूर्नामेंट्स में मेडल के हिसाब से उसको ऑनलाइन दर्शाया जाता है और उस ऑनलाइन के बाद उस खिलाड़ी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये खिलाड़ी के ये मेडल नहीं हैं, तो उसको रोका भी जाता है। तो ऐसा पहली बार और पूरे देश भर में पहला राज्य जो कर रहा है वो हरियाणा है। ये बहुत बड़ी बात है खिलाड़ियों के लिए और ये वो लोग समझेंगे जिन लोगों के ऊपर ये बात हो रखी है। पहले बहुत कुछ होता था गलत सही, लेकिन अब सिर्फ सही ही होगा, गलत कुछ नहीं होगा। हमारे खेल विभाग में तकरीबन 190 खिलाड़ियों को हम पिछले 2.5 साल से अपॉइंटमेंट दे चुके हैं और वो खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने मेडल जीते हैं और बिना किसी सिफारिश के उन खिलाड़ियों को उनकी अपॉइंटमेंट लेटर मिली है। ना ही किसी मंत्री के, ना ही किसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़े हैं। 1100 नर्सरियां की हैं और वो नर्सरियां सिर्फ ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ही नहीं, ऐसी गेमों की भी हम नर्सरियां दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोषणा है। कल हमारी इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है, जिसमें ये घोषणा हुई कि इन खेलों को भी हम आगे बढ़ाएंगे और नर्सरियां जो हैं इन खेलों को भी दी जाएंगी। देश में आज हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। देश के किसी भी भाग में यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नाम आता है। जबकि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो देश की रेटिंग एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। तो आपको बता दें कि भीम अवार्ड से 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया। करनाल में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने गले में फांसी का फंदा डालकर प्रदर्शन किया। वहीं उनके हाथों में तख्तियां भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि कानून वापस लो अन्यथा फांसी दो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। आज हमारी ओर से जो ये अग्निपथ योजना सरकार लेकर के आई है, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। क्योंकि ये कानून जो है एक नौजवान, हमारे जो देश का नौजवान, उसके खिलाफ बहुत बड़ा मजाक है। ये हमारे देश के नौजवानों का बहुत बड़ा ही समझ लीजिए आपने, इनको नीचा दिखाने का काम किया गया है इनकी पार्टी में।
आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? हमारी तरफ से ये किया जा रहा है कि ये काले कानून, इस कानून को वापस लेकर के नौजवानों को जो पहले नौकरी देते हैं, जिस आधार पर 15 साल के आधार पर नौकरी देते हैं, उसी तरीके से नौजवान को नौकरी दिया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। क्योंकि इन लोगों ने नौजवान का अपमान किया है। इनके एक नेता ने बयान दिया है कि अगर ये इसमें 75% तो बाहर कर देंगे, 25% हम रख देंगे। 75% जो नौजवान देश की सेवा कर करके इनके पास आता है, उस 75% को ये अपने ऑफिस में। बल्लभगढ़ के रेस्ट हाउस में गदपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर, किसान नेता रतन सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आगामी रविवार को टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति के बारे में सभी लोगों को सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि टोल हटाओ संघर्ष समिति के करीब सभी मांगों पर नहाई के अधिकारियों के साथ आपसी सहमति बन गई है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बहादुरगढ़ एसटीएफ इंचार्ज विवेक मलिक की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 30,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहित उर्फ विक्की को सोनीपत जिला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी के खिलाफ कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती और लड़ाई झगड़ों के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि आरोपी रामकरण बयापुर गिरोह का शार्प शूटर है। साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल प्रियाव्रत फौजी और अन्य के साथ मिलकर पूर्व में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि एसटीएफ टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिली है और 30,000 रुपए का इनामी बदमाश जो है वो बहादुरगढ़ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि रामकरण को गिरफ्तार किया गया है और बेयापुर गिरोह का ये शार्प शूटर था। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी का भी ये साथी रह चुका है, अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो इस 30,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहित उर्फ विक्की को सोनीपत जिला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ जो है हत्या, लूट, डकैती और लड़ाई झगड़ों के साथ साथ आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल प्रियाव्रत फौजी और अन्य के साथ मिलकर पूर्व में कई वारदातों को यह अंजाम भी दे चुका है। लेकिन अब बहादुरगढ़ एसटीएफ इंचार्ज विवेक मलिक की टीम ने यहां पर इसे गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी यहां पर एसटीएफ टीम को मिली है और अब इसको पूछताछ के लिए लाया गया है और कौन कौन से खुलासे होते हैं और पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। तो आपको बता दें कि बहादुरगढ़ एसटीएफ इंचार्ज विवेक मलिक की टीम को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी। आपको बता दें कि 30,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहित को सोनीपत जिला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। स्मार्ट सिटी के नाम से मशहूर फरीदाबाद में लोग नरकिया जीवन जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के संत नगर का है, जहां पर पिछले कई महीनों से सीवर का गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पार्षद और विधायकों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के संत नगर इलाके की हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है और आए दिन वह इस समस्या को लेकर नगर निगम, पार्षद और विधायक के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। बनी हुई
4 नंबर प्लेटफार्म कैलाश वाली गली है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये 24 घंटे ऐसे पानी भरा रहता है, चैम्बरों को साफ ही न करते जाते। किस चीज का पानी है? ये चैम्बर भरे हुए हैं, सीवर का पानी है। तो घरों में जा रहा है? खूब घरों में जा रहा है, दिनों रात फेंकते फेंकते परेशान तो क्या दिक्कत आ रही है? बीमारी नहीं बढ़ रही इससे? क्यों नहीं बढ़ रही? बच्चे बीमार है, बुखार जा रहे, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि दिनों रात मोटीन जलाते जाते परेशान हो रहे हैं हम। कौन है के पार्षद जी? वो है क्या नाम है? छत्रपाल जी। छत्रपाल। तो कभी आते नहीं है मौके पर? ना, कभी नहीं आते। तो यही समस्या आप लोगों के लिए बनी हुई है? आपसे नहीं, कई कितने दिन हो गए, थोड़े से आ जाते हैं, फंटी मार के चले जाते हैं, फिर वही हाल हो रही है। दिक्कत ये पानी हर महीना भरता है, 2 महीने हो गए पानी भरा सीवर लाइन। किस चीज का पानी है? ये नालियों का पानी है, सारा गंदा सीवरों का। तो क्या दिक्कतें आ रही है लोगों को? घरों तक सीवरों को गंदा साफ पानी नहीं करते ही आते हैं। जब कंप्लेंट भी करी हमने कई बार, कहते हैं साफ है, पानी निकल जाएगा 2 घंटे में। 4 घंटे में पानी निकलता, डेली 1 महीना हो गया। सही रास्ता बंद है बिल्कुल। किसकी लापरवाही मानते हो? सीवर का पानी लोगों घरों में जा रहा है, किसकी लापरवाही? कर्मचारी यही की है, सरकार की है। ना कोई नगर निगम आता, ना कोई कंप्लेंट वाला आते हैं, ना सफाई वाले आते हैं। तो आपको बता दें कि तस्वीरें फरीदाबाद के संत नगर की हैं, जहां पर लोग जो है वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। घरों के बाहर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। और लोगों का कहना है कि जो समस्या है वो कई सालों से यहां पर बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि बिजली विभाग में कैशियर पद पर तैनात था और पिछले काफी दिनों से जनता के पैसे को हड़प रहा था। आरोपी अब तक करीब 19,33,000 रुपए का फ्रॉड जनता और सरकार के साथ कर चुका है। आपको बता दें कि आरोपी फरीदाबाद के बदरोला सब डिवीजन बिजली विभाग में कैशियर के पद पर तैनात था और लोगों के बिल के पैसों को पिछले काफी दिनों से हड़प रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तुरंत जी एक आरोपी को पकड़ा है, क्या मामला है, किस मामले में पकड़ा है? ये हिमाचल का रहने वाला है और बिजली विभाग में बदरौला सब डिवीजन में कैशियर के पद पर तैनात है। वहां इसने कैशियर के पद पर रहते हुए 19,37,101 रुपये का गबन किया। ये विभागीय बिजली विभाग के ऑडिट करने पर पाया गया कि इसने इतने रुपयों का गबन किया है। उस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया गया था पिछले साल 18/10/2021 को। आज इसको बिजली बोर्ड कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से ठगी करता था या किस तरीके से ये जो है ना गबन करा, इसने क्या कैसे करता था? ये चेक आते थे और कैश आता था बिजली बिलों का, तो ये आगे भुगतान ना करके अपने पास रखता था और सीधे गायब करता था। हरियाणा में धान की रोपाई न होने के कारण किसान परेशान हैं। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध के चलते लेबर न मिलने के कारण अधिकतर किसान धान की रोपाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई को लेकर कुदरत पूरी तरह किसानों पर मेहरबान है, लेकिन लेबर न मिलने के कारण एक बार फिर किसान समय रहते धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई करने वाली अधिकतर लेबर बिहार से आते हैं और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के विरोध के चलते ट्रेनें बंद पड़ी हैं, जिसके कारण बिहार से आने वाले लेबर नहीं आ पा रही है। धान की रोपाई में हमारे को लेबर की बहुत भारी समस्या आ रही है। जो सरकार ने वो अग्निवीर योजना फौज में, एयरफोर्स में, जल सेना में, थल सेना में भर्ती की करी है 4 साल की, इसका रोष प्रकट करते हुए सभी भारत के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन कराया हुआ। बिहार में आगजनी होगी रेलों की, जिससे रेलें बाधित होगी और हमारे को लेबर की बहुत भारी समस्या आ रही है और हमारे को दोबारा डीजल फूकना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं खेत तैयार है और 8 दिन से हमारे को कोई लेबर यहाँ नहीं मिल रही है। बहुत भारी समस्या आ रही है हमारे को यहाँ जीरे लगाने में। बल्लभगढ़ में जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने तंबाकू उत्पाद से भरी 3 गाड़ियों को जब्त किया है।
बताया जा रहा है कि ये 3 गाड़ियां बल्लभगढ़ आईएमटी स्थित अलग अलग जगह पर खड़ी थी। फ्लाइंग टीम ने जब जांच की तो पता चला कि इन गाड़ियों में तंबाकू उत्पाद भरे थे और ड्राइवर के पास जीएसटी बिल भी नहीं था। पुलिस ने बताया कि ये गाड़ियां विजय भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी की हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों गाड़ियों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में तेज रफ्तार कैंटर फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। पूरा मामला अंबाला जगाधरी मार्ग स्थित श्री संत निवास का है। बताया जा रहा है कि तड़के 4 बजे एक तेज रफ्तार कैंटर ग्रिल को तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और फुटपाथ पर सो रहे 50 साल के बुजुर्ग को कुचल दिया। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जगाधरी रोड पे, अंबाला जगाधरी रोड के ऊपर जगाधरी की तरफ से आ रहा था जी, और ये काफी तेज लापरवाही से चालक इसको चला रहा कैंटर को। इससे बैलेंस बिगड़ने के कारण इसकी जो कैंटर का बैलेंस बिगड़ा तो वो एकदम से डिवाइडर पे चढ़ा दिया कैंटर। तो डिवाइडर पे एक व्यक्ति था जिसने छोटे बड़े कोई दुकान से लगाई बेचारे ने, वो कैंटर के नीचे दबने के कारण वही मतलब। कुरुक्षेत्र में नारकोटिक्स ब्यूरो के सब इंस्पेक्टर मलकियत सिंह के अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल मलकियत सिंह को लोगों ने उठाया और उनके परिजनों को सूचना दी। घायल सब इंस्पेक्टर मलकियत सिंह को कुरुक्षेत्र अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया, जिन्हें देखने पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव सहित एसएचओ अंबाला मौके पर पहुंचे। तो आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर को कार से टक्कर मारी है। कुरुक्षेत्र में नारकोटिक्स ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर हैं और टक्कर मारकर आरोपी जो है मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अब मंचलों पर रहेगी एसएचओ नेहा राठी की नजर। दरअसल शाम को पार्कों में कुछ मंचले महिलाओं को परेशान करते हैं और बाइक से उनका पीछा करते हैं, जिस पर एसएचओ नेहा राठी ने कहा कि वो खुद अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में पार्कों का दौरा करेंगे। साथ ही ये कहा कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब महिलाएं बेखौफ होकर सड़कों से गुजर सकती हैं और पार्कों में निश्चित होकर एक्सरसाइज कर सकती हैं। सर, हमारे पास महिलाओं की काफ़ी कंप्लेंट आती हैं कि जब पार्कों में शाम को वो घूमती हैं तो कुछ मनचले लड़के होते हैं जो छेड़छाड़ करते हैं या गलत दृष्टि रखते हैं, जिससे महिलाएं कुछ एक्सरसाइज करना चाहें या लड़कियां कुछ एक्सरसाइज करना चाहें वो कर नहीं पाती हैं। ऐसे स्कूल और कॉलेजों में लड़के बाइक पर पीछा करते हैं और गलत तरीके से उनको टच करने की कोशिश भी करते हैं। तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि हम सिविल में हर जगह जाएंगे और उन पर नज़र रखेंगे। आज भी हमने इस तरह के कई लड़कों पर कानूनी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ उनको जेल भी भेजा है। और इसी तरह के अगर हमें कहीं भी कोई भी ऐसी हरकत करता हुआ मिला तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस ने विभिन्न केसों में बरामद करीब 82 किलोग्राम नशीले और मादक पदार्थों को पुलिस आयुक्त विकास कुमार के साथ गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में नष्ट किया है। दरअसल 69 मुकदमों से बरामद गांजा 75 किलोग्राम, स्मैक 82 किलोग्राम, नशीले इंजेक्शन 370, चूरा पोस्ताम 7.5 किलो मादक पदार्थों को अपनी देखरेख में फोटोग्राफी करवाकर सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने विभिन्न केसों में जितने भी नशीले पदार्थ थे उनको अपनी देखरेख में नष्ट करवाया है। आपको यह भी बता दें कि कई मुकदमों में इन नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई थी। सोनीपत जिले में एक फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है।
सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर देर रात एक तेज रफ्तार कार पत्थरों के बैरिकेड से जा टकराई। टक्कर के बाद आई 20 कार में भयंकर आग लग गई। कार में सवार 3 युवकों की जलकर मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृतक तीनों युवकों की पहचान पुलकित, संदेश और रोहित के रूप में हुई है। तीनों मृतक MBBS के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार युवक रोहतक से हरिद्वार निकले थे। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भयंकर हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए, और दूसरी तस्वीर जो है जिसमें कार धूं-धूं कर जल रही है। हमें रात को सूचना मिली थी कि यहाँ से जो कार सवार हैं वो जा रहे थे और गाड़ी जो है पत्थर में डिवाइडर में लग के और आग लग गई है, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो मौके पे ही गाड़ी के साथ ही जल गए हैं और 3 जो है वो घायल हैं। उनको रेफर PGI रोहतक कर दिया गया था। जो मृतक हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो निकाल के कार्रवाई हेतु सरकारी हॉस्पिटल है सोनीपत, उसमें रखवाई गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।